हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कशन जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, पावर्स। वो हमारे पास क्या है, पावर्स है। टॉपिक हमारा 4.4 चौथे चैप्टर का हमारे आपसे फर्स्ट ईयर का डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास पावर है और ये पावर हमारे पास जो है ये पावरफुल होना हम समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। पावरफुल जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी होती है। अब देखें डिफाइन डेफिनेशंस हम क्या करेंगे कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के दूसरा टाइम के लिहाज से हमारे वर्क करने की साहित्य जो है उसको हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। और पावर का हमारे पास, और वो हमारे पास क्या हो सकता है, वो हमारे पास फास्ट भी हो सकता है, ठीक है, और स्लो भी, ठीक है, फास्ट और स्लो। अब देखें कि हमारे पास पावर जो है इसकी एवरेज जो है टोटल वर्क डन और टोटल टाइम, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। इसके हम एक और फॉर्म में लिखते हैं कि P हमारे पास ए वी है, तो इसको हम लिखेंगे P इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू और हमारे पास क्या आएगा, डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। ये हमारे पास पावर का जो है फार्मूला है। अब देखें कि हमारे पास इसका जो यूनिट है वो डब्ल्यू हमारे पास वर्क है, और इसका यूनिट हमारे पास जूल है, और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा जूल पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमने पावर का यूनिट निकाल लिया है। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे दो पर्सन हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू पर्सनस हैं, और दोनों जो है सर्टन हाइट जो है इन्होंने डिस्कवर करनी है। तो हमारे पास सर्टन हाइट, तो जब हाइट डिस्कवर करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या होगा, mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये पहला जो है ये सीढ़ियाँ चढ़ेगा। जब हमारे पास पहला सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो अगर पहला जो है वो हमारे पास क्या करता है, mgh, उसकी जो है वो डिस्कवर करता है इन टू द टाइम 3 मिनट्स में, ठीक है। अगर वो 3 मिनट्स में डिस्कवर करता है हाइट, उसके बाद फिर दूसरा हमारे पास जो है वो डिस्कवर करता है हाइट किसमें, 9 मिनट्स में। तो देखें कि हमारे पास यहाँ पे टाइम कम था, टाइम हमारे पास यहाँ पे देखें कि टाइम हमारे पास क्या था, कम था, तो पावर हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ी। और यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है तो पावर हमें क्या, टाइम ज़्यादा है तो पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो P इज़ इक्वल टू mgh आवर है, ये हमारे पास आ गया। अब देखें कि हमारे पास यहाँ हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस की, और हमारे पास जो है इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है। इंटस इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास क्या होती है। तो देखें कि हमारे पास P हमारे पास शॉर्टेस्ट इंटरवल शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास क्या है, हमारी जो है दूसरा पावर है शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका हमारे पास जो फार्मूला होगा, इसका हमारे पास जो फार्मूला हम लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, पी आई, देखें यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हमने PINST डालना है, इक्वल हमारे पास होगा, लिमिट हम डेल अप्रोच करेंगे, और ये हमारे पास डेल टी अप्रोचेस टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो होगा डेल डब्ल्यू और डेल हमारे पास क्या होगा, टी होगा। तो देखना ये है कि अब देखें कि हमारे पास डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी है, PINS इज इक्वल टू, अब देखें कि ये हमारे पास आ गई इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो अब हम लिखेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि अगर हम, हमारे पास जो यूनिफॉर्म में होती है वो हमारे पास पावर जो है, एवरेज पावर जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, इंस्टेंटेनियस के, किसके, इंस्टेंटेनियस के। और उसके बाद
अब ये देखें कि अब हम बात करेंगे, ये हमारे पास अब उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपके पास 1 जूल एनर्जी है, 1 जूल आपके पास एनर्जी है और 1 सेकंड में जो है तो हमें 1 सेकंड हमारे पास ये टाइम है, तो इसका वर्क डन क्या होगा, वन जो है वर्क डन होगा। और अगर आपके पास 60 जूल एनर्जी है, ठीक है, 60 जूल एनर्जी है, तो 60 सेकंड में आप जो है क्या करेंगे, अगर 60 जूल है तो यहाँ पे 60 सेकंड हमारे लगेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास ये फिर भी क्या आएगा, 1 वोल्ट आएगा। ये फिर भी हमारे पास क्या होगा, इसको सॉरी डिवाइड हमने करना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि जूल पर सेकंड जो है हमारे पास वोल्ट आता है। अब देखें कि ये हमारे पास 1 वोल्ट, तो ये दोनों बराबर हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म की। तो वर्ड यूनिफॉर्म हमारे पास क्या होता है, तो पावर हमने किसकी बात करनी है, यूनिफॉर्म की। अगर हम पावर यूनिफॉर्म की बात करें तो फिर हमारे पास पावर जो एवरेज पावर है वो हमारे पास नॉट इक्वल है किसके, इंटस्टेनियस के, किसके, इंटस्टेनियस के। अब देखें कि ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म, तो ये हमारे पास क्या है, पी हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मसलन के वेरिएबल, ठीक है। तो ये तो हमारी ये जो हमने डिस्कस किया आपसे की, तो ये हमारी पावर जो थी ये यूनिफॉर्म थी। अब ये जो हमने डिस्कस आपसे की कि पावर हमारी जो है एवरेज, ये हमारे पास जो है नॉट इक्वल है पी आई एन एस के, तो पी हमारे पास नॉट यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पर हमारे कुछ फार्मूलाज आते हैं। तो जब आपको पता है कि हमारे पास जो वाट है, वो हमारे पास जो वाट है वो हमारे पास बराबर है किसके, वाट हमारे पास बराबर है जूल पर सेकंड के। अगर वाट हमारे पास जूल पर सेकंड के है, तो अब देखें कि हम यहाँ से जो है जूल पर सेकंड है, तो हम जो है जूल पर सेकंड ले सकते हैं कि हम यहाँ जूल इज इक्वल टू ये हमारे पास वाट सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखें कि एनर्जी के हमारे पास जो एनर्जी है इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है पावर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा यूनिट, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा, यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ टाइम है। तो देखें अब यहाँ पे हम बात डिस्कस कर रहे हैं किसकी, एनर्जी की। तो ये हमारे पास पावर जो है इसका यूनिट जो है ये वाट में है, और हमारे पास जो सेकंड है यूनिट ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास एनर्जी आ चुकी है। अब देखें कि कुछ मैं यहाँ पर आपसे एक और प्रूफ जो है, यहाँ पे मैं आपसे कुछ एक प्रूफ डिस्कस करूँगा, और वो जो प्रूफ मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो हमारे पास क्या है, P इज़ इक्वल टू एफ डॉट हमारे पास क्या होगा, V है, ठीक है। तो हाँ अब देखें एफ डॉट वी है, और ये हमने पावर के मुताबिक जो है इस्तेमाल करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो P है हमारे पास, तो P इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल टी अप्रोचेस टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो डेल डब्ल्यू आवर हमारे पास क्या होगा, डेल टी। ये आपको पता है कि हमारे पास जो है, अब देखें डेल डब्ल्यू और डेल टी अगर हम ये करते हैं तो फिर हमारे पास जो पावर है यहाँ पे P इज़ इक्वल टू, हम लिमिट तो ले रहे हैं, ठीक है। तो डेल टी, तो डेल टी अप्रोचेस टू हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो अब F यहाँ पे हमारे पास फोर्स आवर हमारे पास है डेल डी डॉट डेल डी ओवर डेल टी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो देखें हमारे पास ये डेल वी और टी है। तो अब आपको समझ आ रही होगी यकीनन। तो हमारे पास देखें कि पी जो है ये हमारे पास, इसको अगर हम यहाँ लिख देते हैं लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो है तो फोर्स तो हमारी क्या आ गई, बाहर आ गई, और डेल डी ओवर है डेल टी। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे फोर्स लगा दें। तो अब देखिए हमारे पास फार्मूला प्रूव हो रहा है, P इज़ इक्वल टू एफ डॉट, अब ये जो है लिमिट डेल अप्रोचेस टू जीरो, तो V इज़ इक्वल टू डी और टी होता है। तो ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, P इज़ इक्वल टू P ओवर डी के लिहाज से। तो ये फार्मूला आपने क्या करना है, इसको इस तरह आपने प्रूव कर लेना है।
अब हम डिस्कस करेंगे आगे हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में, कि उसमें हम क्या चीज़ें जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और वो कैसे करते हैं। तो देखना ये है कि वो हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब होम अप्लायंसेस की बात हो रही है, अब किसकी बात होगी, होम अप्लायंसेस की। अब हम बात करेंगे होम अप्लायंसेस की। होम अप्लायंसेस, व्हाट इज मीन बाय होम अप्लायंसेस में हम एनर्जी हमारी कितनी इस्तेमाल होती है। जैसा कि हमारे पास एनर्जी जो सेवर है उनमें हमारे पास एनर्जी इस्तेमाल होती है 18 वाट। उसके बाद हमारे पास जो फ्रिज है उसमें हमारे पास 700 वाट जो है एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है दूसरा हमारे पास जो दूसरा फ्रिज है उसमें हमारे पास इस्त्री है, तो यहाँ पे हमारे पास 1000 वाट जो है वो एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो एयर कंडीशनर हैं वो उसमें हमारे पास 2500 जो है वाट इस्तेमाल की जाती है। तो ये हमारी 18 वाट जो है ये एनर्जी सेवर के लिए हो गई। 700 वाट जो है ये हमारी फ्रिज के लिए हो गई। और जो हमारे पास 10,000 वाट जो है ये हमारी इस्त्री आयरन्स के लिए, हम इसको आयरन्स के लिए वाट इतनी जो है ना, आयरन जब चलती है हमारी तो इतनी वाट एनर्जी इस्तेमाल करती है। तो 250,000 जो है ये हमारे पास एयर कंडीशनर। अगर अब एनर्जी आप निकालना चाहते हैं तो जितना टाइम आप अप्लायंस को चलाएंगे, जितना टाइम आप अप्लायंस को चलाएंगे तो उस टाइम के साथ आपने इस एनर्जी को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपकी क्या आ जाएगी, हमारे पास आपकी एनर्जी आ जाएगी और वो एनर्जी आपकी इन द फॉर्म ऑफ पावर में होगी। और अब देखें कि जितने देखें पीछे हम फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो है एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई यूनिट मल्टीप्लाई टाइम यूनिट टाइम है, ठीक है। तो देखें अब 18 तो हमारा वाट पावर है। तो अगर हम एनर्जी निकालना चाहते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल होम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, जो हमारी एनर्जी इस्तेमाल इनमें हो रही है, तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे जितनी देर हम एनर्जी सेवर चला रहे हैं उसका टाइम नोट करके 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अब हम बात करेंगे, अब हमारे पास एक बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है कि वन के हमारे पास जो है WH। अब देखेंगे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो आपको पता है कि हमारे पास जो किलो है ये 10 की पावर 3, और उसके बाद वाट मल्टीप्लाई हमारे पास जो हॉर्स है, इसको हॉर्स को हम मिनट्स में और फिर सेकंड में जब हम करेंगे तो ये हमारे पास हॉर्स को मिनट्स में हम करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड तक तो हमारे पास 3600 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास यहाँ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये हमारे पास वाट पर सेकंड है, वाट सेकंड है। उसके बाद देखेंगे अगर हमारा ये 1 के WH जो है ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, तो 3 डॉट्स आपको पता है कि 10 की पावर किसके बराबर होती है, M के, और ये हमारे पास MJ आ जाएगा। उसके बाद देखें कि ये अगर आप ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये 1 के WH ये हमारे पास किसके बराबर 3.6 M के, ये हमारे पास प्रूव जो है एक हल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखें कि ये प्रूव क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारे पास कुछ बोर्ड में MCQs पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें हमारे पास E इज़ इक्वल टू हमारे फार्मूला आता है, E इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है, T होता है। तो अब देखें कि हमारे पास जो यूनिट ऑफ पावर्स हैं, अब उसमें हमारे पास जो है, अब ये हमारे पास बात हो चुकी है। उसके बाद हम बात करेंगे हॉर्स पावर की। किसकी हम बात करने लगे हैं, हॉर्स पावर की। हॉर्स पावर क्या होती हैं, हॉर्स पावर्स देखें, हॉर्स पावर 1 HP जो होगा, 1 HP वो हमारे पास किसके इक्वल है, 746 हमारे पास वोल्ट के इक्वल है, ठीक है। तो वोल्ट्स के इक्वल है। और उसके बाद अगर हम डिस्कशन करें कि हमारे 1 HP जो है, 1 HP वो हमारे पास 550 F Ft डॉट
एल बी हमारे पास जो है आवर सेकंड में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वर्क है, ये फुट जो है ये वर्क डन का यूनिट है। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है ये टाइम का यूनिट है, ये क्या है, टाइम। तो टाइम का यूनिट है ये हमारे पास, और 1 HP हमारे पास क्या होगी, एनर्जी होगी। अब P इज़ इक्वल टू हमारे पास फार्मूला आता है, P इज़ इक्वल टू डब्ल्यू आवर टी। तो ठीक है, तो P इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। और किसी नलके से या आप किसी से कुएं से या वेल से या टैंक से आप भर रहे हैं, मसलन के आप किसी टैंक से दूसरा पानी भर रहे हैं, या फिर आप दूसरा वेल्स कुएं से भर रहे हैं, तो आपको एनर्जी का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट जितना टाइम में आप करेंगे तो उतनी हम उसमें को हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, ठीक है। तो अब देखें कि मेन काम तो हमारा क्या है, वो पानी भरना ही है। अब देखें कि हम यहाँ पे कुछ एक और फार्मूलाज डिस्कस करते हैं, और वो फार्मूलाज हमारे पास P इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होते हैं, mg, ये हमारे पास है h है। अब देखें कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास P इज़ इक्वल टू हमारे पास, ये हमारे पास डेंसिटी V, ठीक है, जी एच होगा, पर हमारे पास क्या होगा, टाइम क्या होगा। अब देखें ये डेंसिटी V कैसे है, आपको पता है कि हमारे पास फार्मूला एक होता है, मैस इज़ इक्वल टू डेंसिटी, और ये मैस पर यूनिट डेंसिटी, मैस पर यूनिट डेंसिटी इज इक्वल टू V के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, हमने क्या किया, मैस की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब ये फार्मूला हमारे पास आ चुका, उसके बाद अब ये भी फार्मूला हमारे पास आ चुका, उसके बोर्ड्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और अक्सर बच्चे जो हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन्स का शिकार हो जाते हैं। और फिर हमारे पास P इज़ इक्वल टू फार्मूला आ जाता है F डॉट V, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा जो है पावर्स का टॉपिक था, हमने जो आपके साथ डिस्कस किया। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत ही जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके।